तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की। तो अपने पिछले वीडियो में हमने लॉयड्स मिरर के बारे में पढ़ा था, जो कि एक डिवाइस है जिससे हम कोहेरेंट सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोहेरेंट सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है क्या। ठीक है, तो जैसा कि क्या हुआ ना कि सबसे पहले इंटरफेरेंस किसने पढ़ा, यंग्स ने पढ़ा। तो यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट का यूज करके पढ़ा इंटरफेरेंस को। ठीक है, आफ्टर दैट फ्रेस्नेल ने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने बाइप्रिज्म को यूज करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इंटरफेरेंस के और फ्रिंजेस ऑब्टेन किए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बाइप्रिज्म होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली कहते हैं बाइप्रिज्म नाम से ही क्लियर है कि दो प्रिज्म की यहाँ पे बात की गई है। बाई मीन्स टू, प्रिज्म मीन्स प्रिज्म जानते ही हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ बाइप्रिज्म दैट मीन्स दो प्रिज्म की बात की गई। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे दो प्रिज्म लेते हैं और दोनों को बेस से ज्वाइंट करते हैं और क्या बनाते हैं, बाइप्रिज्म बनाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हमने क्या लिया, दो प्रिज्म लिया, एक ये प्रिज्म हमने ले लिया, ठीक है, और हमने एक और प्रिज्म ले लिया और हमने इन दोनों को ज्वाइंट किया और क्या बन गया, बाइप्रिज्म बन गया। तो जो बाइप्रिज्म बनता है ना, उसमें एंगल कितने होते हैं ये देख लेते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, तो एंगल क्या होता है ये देखते हैं। तो ये जो बाइप्रिज्म बन के तैयार होता है, इसका ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, वो होता है बेटा 179 डिग्री का। कितने का, 170, और बाकी दोनों एंगल हाफ डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये हाफ डिग्री के होते हैं। आई होप कि कैमरा में क्लियर दिख रहा है, एक बार देखना कैमरा में दिख रहा है ना ये पोर्शन, ये पोर्शन 179। ओके, ठीक है, तो बाइप्रिज्म को जो हमने दोनों ज्वाइंट किया तो हमने क्या बना, बाइप्रिज्म बन गया। बाइप्रिज्म में जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो एंगल ऑफ बाइप्रिज्म है वो क्या है, 179 डिग्री, और बाकी दोनों जो एंगल है वो हाफ डिग्री। ठीक है, अब होता क्या है कि बाइप्रिज्म है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो बाइप्रिज्म एक डिवाइस है, जैसे मैंने बताया, जिससे हम कोहेरेंट सोर्स को जनरेट करते हैं। किसकी हेल्प से, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के हेल्प से। अभी तक हमने जो लॉयड्स मिरर देखा था उसमें हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था, किसका, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। तो कोई आपसे अगर पूछ दे या फिर एग्जाम में आ जाए कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेज बाय फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ए बी सी है ये क्या है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, क्या है, बाइप्रिज्म है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक सोर्स लिया। यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दिस इज द सोर्स दैट वी टेक दैट फ्रेस्नेल टुक एट हिज टाइम। ओके, सो यहाँ पे हमने एक सोर्स लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। ऑब्वियस बात है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही चाहिए। ठीक है, तो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने ले लिया। अब हुआ क्या, ऑब्वियस बात है भाई, जो लाइट आपको पता है प्रिज्म में पड़ती तो डिस्पर्जन हो जाता है, दैट मींस यू नो रिफ्रैक्शन, लाइट अब बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हमने, एक हमने रे भेजी। ठीक है, तो ये देखिए मैं पॉइंट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा चौक पे, क्योंकि मैंने पहले ये फिगर बना दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि फिगर मैं बनाऊं एंड क्लास लेंदी हो जाए, तो फिगर मैंने पहले से ही बना दिया है। एंड मेरी राइटिंग मतलब ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, तो इसीलिए मैं पॉइंट आउट करते जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किस रे की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने ये रे लिया, ये रे, ठीक है, दिस रे। अब देखिए ये रे जब जाएगी तो भाई यहाँ पे आएगी, जब प्रिज्म में पड़ेगी तो भाई क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगा रे। ठीक है, तो ये रे जाके यहाँ पे मीट करती है, और ये क्या है, हमने स्क्रीन लगाया है। ये क्या लगाया हमने, स्क्रीन लगाया है। ये क्या है, दिस इज स्क्रीन, ये हमने स्क्रीन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये मीट की। आफ्टर दैट हमने फिर एक और ले गई, तो वो ऐसे जाती है एंड देन फिर वो बेंड करके यहाँ पे मीट करती है। फिर हमने सेकंड फेज से, ये एसी जो फेज है वहां से हमने देखा, तो हमने यहाँ पे भी एक रे ले गया, तो वो क्या हुई, फिर भाई बेंड हो गई। फिर हमने सेकंड रे ली, वो जाके यहाँ बेंड हो गई। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना, अब ये आपको समझ में आया ये रे कैसे बेंड कर रही है। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ये दोनों जो रेज है जब इनको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ऐसा इमर्ज होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है हमें कि जो लाइट है वो कहां से आ रही है, S1 से आ रही है। कहां से आ रही है, जो लाइट है वो S1 से आ रही है, यहाँ से लगता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया,
S1 यहाँ पे नाम दे दिया। ऐसा लगता है ये दोनों लाइट रेज को जब हम मीट करते हैं तो हमें लगता है जो लाइट है वो यहाँ S1 से आ रही है, ठीक है। सिमिलरली हमने जब इन दोनों रेज को पीछे की तरफ मीट करने की कोशिश की तो ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो कहाँ से इमर्ज हो रही है, इस पॉइंट से इमर्ज हो रही है, जिस पॉइंट को हमने S2 दे दिया। तो इसी तरीके से दो सोर्स जनरेट हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप कि क्लियर, डायग्राम से ही आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो आपको फिर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया कि दो रेज भेजी, भाई दोनों को हमने पीछे तरफ मीट करा तो हमें लगा लाइट यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है। फिर हमने यहाँ पे भी इस फेस, इसी फेस पे भी हमें दो रेज को भेजी, फिर उन दोनों को जब हम पीछे की तरफ मीट करवाने गए तो ऐसा लगा कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से दो सोर्स ऑफ लाइट जनरेट हो गए और दोनों कैसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो यही क्या था, पूरा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म था। एक चीज क्या होता है भाई, यहाँ पे ओ क्या है, ओ क्या है, ओ मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, सेंट्रल फ्रिंज बनना चाहिए, क्योंकि जो S1 और S2 का जो पाथ डिफरेंस है यहाँ O पे, वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस 0 होगा। जितना ये ट्रेवल करेगी उतना ये ट्रेवल करेगी, तो पाथ डिफरेंस 0 है। दैट मींस यहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो कैसी होगी, ब्राइट होगी। लेकिन अभी पिछले ही वीडियो में मैंने आपको लॉर्ड्स मिरर पढ़ाया था, उसमें कैसी फ्रिंजेस थी, उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज थी वो डार्क बनी थी। रीजन भी आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ वहां पे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टोक्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में लगता है और यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या बेटा कि हाँ यहाँ पे क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज बन गई, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यही पूरा था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। इसमें क्या है कि हमने एक सोर्स लिया, उससे दो सोर्स जनरेट किए, ठीक है। लेकिन लॉर्ड्स मिरर में क्या हो रहा था, लॉर्ड्स मिरर में हमने एक सोर्स लिया और हमने उसी के वर्चुअल इमेज को दूसरा सोर्स ट्रीट किया, तो वो दोनों एज अ कैसे एक्ट कर रहे थे, दो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करते। लेकिन यहाँ पे हमने एक ही सोर्स लेके दो, यहाँ पे मतलब ओवरऑल अगर हम देखा तो यहाँ पे तीन कोहेरेंट सोर्सेज बन जा रही है कि नहीं। S भी है, S1 भी है, S2 भी है। लेकिन वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने एक सोर्स लिया था, उसका वर्चुअल इमेज जो था वो कैसा कर रहा था, एक्ट कर रहा था कोहेरेंट सोर्स की तरह। तो वहां पे हमने कोहेरेंट सोर्स उस तरीके से जनरेट किया था। अब देखिए क्या हुआ, मान लेते हैं ये जो दोनों सोर्सेज आई, जो दोनों पॉइंट जहाँ पे ये लाइट, जहाँ पे जो रेस है वो मीट होके जा रही है दोनों साइड से, तो S1 S2 हमने ले लिया। 17 के बाद 9 नहीं दिख रहा। व्हाट, 17 के बाद 9 नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, अब आई होप दिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे S1 है, ये S2 है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इन दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। क्या है, स्मॉल d है। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया था कि जो सोर्स था और जो उसका वर्चुअल इमेज था उसमें हमने क्या मान लिया था, डिस्टेंस स्मॉल d, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या, यहाँ पे मान लिया कि जो सोर्स है और जो ये प्रिज्म है, बाइप्रिज्म है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो a है और बाइप्रिज्म से स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो b है। दैट इज ओवरऑल कुछ नहीं, ये सब बस फैंसी बनाने के लिए भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये d है। और हम कह सकते हैं जो सोर्स है और स्क्रीन है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैपिटल D है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए AB के फॉर्म में, ठीक है। तो ये है। तो अब हम देखेंगे कंडीशन क्या होती है मैक्सिमा की और कंडीशन क्या होती है मिनिमा की, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद हम उस चीज को लिखते हैं, ये क्योंकि नीचे लिखने पे बेंड होना पड़ेगा एंड क्लियर नहीं राइटिंग हो पाएगी। तो ठीक है, ओके। तो कंडीशन देखते हैं मैक्सिमा की क्या होगी इस केस में। ठीक है, हम देखते हैं कंडीशन क्या होगी मैक्सिमा की। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, जो पाथ डिफरेंस है it should be integral multiple of lambda, okay, and varies from 0, 1, 2 and so on. And condition की बात करें किसके, मिनिमा की, that means dark fringe की condition for minima. So what it will be, path difference is equal to odd multiples of pi by 2 where n varies from 0, 1, 2 and so on. और अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें
फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात कर ले बेटा, तो वो क्या होगा, बीटा से हम डिनोट करते हैं, वो होगा लैम्डा डी बाई डी, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा ए प्लस बी बाई डी। तो यही सब था। एक ही चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो कंडीशन इसमें मैक्सिमा की है उसमें मिनिमा की थी, और जो इसमें मिनिमा की है उसमें मैक्सिमा की थी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन्हीं दोनों लॉर्ड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को कंपेयर करेंगे, उनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। आई होप कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी आपको काफी क्लियर होगा अच्छे तरीके से। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, मैंने कोई इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश ही नहीं की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगते हैं मेरे, या फिर वीडियोस मेरे अच्छे लगे, या फिर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक बटन दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।